चाहे कोई निगम का कर्मचारी हो, चाहे कोई बाहर का कोई पर्सन इन्वॉल्व हो, प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व हो, किसी के खिलाफ भी अगर कमी पाई जाती है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सर, इस चीज़ से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई अंदर का कर्मचारी या अधिकारी शामिल ना हो, अंदर के एजेंट्स कुछ सामने ना हो, क्योंकि जो जानकारी मिली है कि जो नंबर सामने है वो कुछ दलाल थे जो नगर निगम में घुमा करते थे, लोगों को यहीं से जो है बेलाफूस ला के ले जाया करते थे, उनसे पैसे लिया करते थे, और जो नगर निगम का डाटा है वो नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारियों के पास ही होता है। तो कहीं ना कहीं लीक तो था कहीं ना कहीं इस सिस्टम में। इसमें पुलिस को जाँच दे दी गई है, जैसा वो जाँच में सामने आएगा वो देखते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चाहे अधिकारी यहाँ अपने नगर निगम का हो, कर्मचारी हो या बाहर का कोई भी एजेंट हो, दलाल, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नगर निगम में जिनका आना जाना था वो लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। चलिए, जो दोषी होगा उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। सीएमसीटी करनाल में पिछले दिनों नगर निगम में सामने आए नो ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाले में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, अपने आप में करनाल का हर एक शख्स जानना चाहता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पिछले घोटालों की तरह इस घोटाले में भी कहीं ना कहीं जो जांच है वो दब जाए। लेकिन इस मामले को लेकर हालांकि जो अधिकारी थे नगर निगम के अधिकारियों ने अपने लेवल पर काफी हद तक जांच कर ली थी, उसको जांच को जो है करनाल पुलिस को जो है सौंप दिया था। अब साइबर सेल जो है करनाल पुलिस की जांच कर रही है, लेकिन अपने आप में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसमें मामले में जो भी कसूरवार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, चाहे वह नगर निगम से जुड़ा हुआ हो या फिर बाहर का कोई भी शख्स हो। तो इस समय जो कमिश्नर सर हैं वो हमारे साथ मौजूद है, नगर निगम के कमिश्नर हैं, आईएएस अधिकारी हैं, विक्रम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? करनाल का हर एक शख्स जानना चाहता है, क्योंकि करनाल में नगर निगम में ही जो एक नो ड्यू सर्टिफिकेट घोटाला हुआ था। 21 तारीख को आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं और 22 तारीख को सॉफ्टवेयर में हैकर आ जाता है, इस तरह की जांच में निकलकर सामने आया था। तो क्या कुछ उसमें निकल के आया अभी तक सामने और क्या बताना चाहेंगे? इसमें जैसा कि हमारी जानकारी में आया 28 जनवरी को कि रात में कुछ अप्रूवल्स हो रहे हैं, तो 29 को ही जैसे ही मेरे संज्ञान में मैटर आया तो उसमें मैंने एक इंक्वायरी मार्क कर दी थी। तो जेसी साहब ने जैसे इंक्वायरी अपनी पूरी करके, एक्चुअली ये पोर्टल है चंडीगढ़ से बना हुआ है, इसमें जो डेटा आ रहा था हमारे पास में चंडीगढ़ से वो अलग अलग डेटा आ रहा था। हमने 2 या 3 बार डेटा इनसे मांगा है, 2 या 3 बार अलग अलग डेटा हमारे सामने आया है। तो फिर वो इंक्वायरी हमने सोचा कि पुलिस बेहतर ढंग से कर पाएगी ये, तो तभी की तभी जैसे ही इनकी रिपोर्ट सबमिट हुई है उसी दिन, बल्कि एफआईआर के लिए मैंने रिकमेंड कर दिया और एफआईआर उसी दिन हो गई थी। तो इसमें अब आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। अगर उसमें चाहे कोई निगम का ये कर्मचारी हो, चाहे कोई बाहर का कोई पर्सन इन्वॉल्व हो, प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व हो, किसी के खिलाफ भी अगर कमी पाई जाती है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिर सर, सबसे बड़ी बात है कि 2 से 3 महीने से ये सारा कुछ चल रहा था, क्योंकि नवंबर माह में आपकी तरफ से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था, शायद 21 नवंबर की बात है। उसके बाद भी 2-2.5-3 महीने चलता रहा पहले, हालांकि आपको पता चल गया। लेकिन जिस दिन ईओ मैडम के फोन में रात को जो ओटीपी जो मैसेजेस आए, तब जाकर जो है प्रशासन कहीं ना कहीं हरकत में आया और अब आपको शिकायत दी गई। लेकिन उसमें मामला दर्ज हुए भी काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जिन लोगों के नंबर सामने आए हैं, जिन 1-2 नंबर से ही सारे ओटीपी से जो छेड़छाड़ की गई या जो सभी ट्रांजेक्शन की गई, उनको अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्योंकि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, रिमांड पर नहीं लेंगे, तो तब तक तो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आएगी जांच। नहीं, इसमें जैसे कि आपने बताया और यहाँ पे निगम की तरफ से कार्रवाई भी हुई है, हमने तभी की तभी एफआईआर करवाई है और पुलिस अपना कार्य कर रही है। उसमें थोड़ा बहुत समय लगता है पूरी जांच करने में, तो जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। सर, उसमें हुआ क्या कुछ था? एक बार आप जैसे बतौर आप कमिश्नर हैं, नगर निगम में कार्यरत हैं, कि हुआ क्या था, किस तरह से गड़बड़ी को अंजाम दिया गया था? क्योंकि जो लोगों के मकान तोड़े जा रहे थे, लोग उसी को लेकर जो है अवैध कॉलोनियों को वैध कॉलोनियां बनाकर जो है वो सर्टिफिकेट लिया जा रहा था, इस तरह की कोई बात थी? इसमें पोर्टल में ऐसा था कि अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, उसका पोर्टल अपने आप रिजेक्ट कर देता था अनअप्रूव्ड कॉलोनी का। तो इसमें लोग क्या कर रहे थे कि जैसे किसी के मंगलपुर 2 है, अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, वो मंगलपुर 1 का नाम लेके उसमें पोर्टल में अपलोड कर देता था वो। फिर पीछे से कोई अगर निगम का ऑपरेटर है या कोई बाहर का प्राइवेट पर्सन है, वो उसको अप्रूव कर देता था फिर। तो एड्रेस गलत था उसमें, जिसने अप्लाई करा उसकी इंटेंशन गलत थी, फिर बाद में किस तरह अप्रूव हुआ वो गलत हुआ ये। तो इसकी जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा सामने आएगा। इस चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई अंदर का कर्मचारी या अधिकारी शामिल ना हो, अंदर के एजेंट्स कुछ सामने ना हो, क्योंकि जो जानकारी मिली है कि जो नंबर सामने है वो कुछ दलाल थे जो नगर निगम में घुमा करते थे, लोगों को यहीं से जो है बेलाफूस ला के ले जाया करते थे, उनसे पैसे लिया करते थे, और जो नगर निगम का डाटा है वो नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारियों के पास ही होता है। तो कहीं ना कहीं लीक तो था कहीं ना कहीं इस सिस्टम में। इसमें पुलिस को जाँच दे दी गई है, जैसा वो जाँच में सामने आएगा वो देखते हैं। तो पुलिस के अधिकारी जो भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी जो आपसे जब पता करेंगे तो आप उसको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, कुछ बातचीत हो रही है? पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है, बल्कि हमने खुद से ही जैसे ही पता चला तभी एफआईआर करवाई है। हम भी चाहते हैं कि अगर कोई भी कर्मचारी हो चाहे बाहर का बंदा हो, उसके खिलाफ जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा जैसे ही सामने आता है जांच में।
तो बिल्कुल इस समय आप देख रहे थे करनाल के नगर निगम के जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, कमिश्नर सर हैं विक्रम जी, वो हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर होता है कि कई दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, पिछले महीने का शायद ये मामला था, और किस तरह से एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में एक की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। क्योंकि जब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक उसका रिमांड नहीं लिया जाएगा, तो तब तक जो है जो असली जो गुनहगार हैं उनके नाम कैसे सामने नहीं आ पाएंगे। तो अब देखना होगा कि करनाल पुलिस की जांच जो है आखिरकार कितनी तेजी से जो है हो पाती है। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के नगर निगम कार्यालय से देख रहे थे। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल के नगर निगम में हुए इस नो ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाले की कवरेज आपको दिखाता आया और आगे भी दिखाता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि पिछले घोटालों की तरह यह घोटाला दबे ना, बल्कि जो भी गुनहगार हैं, जो भी कसूरवार हैं, उनके नाम सामने आने चाहिए और उनकी गिरफ्तारियां भी जरूर होनी चाहिए। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। सीएमसीटी करनाल की एक बड़ी खबर है घोटाले की। जी हां, बात की जा रही है नगर निगम में हुए नो ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाले की। कई दिन हो चुके हैं, कई दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद भी आखिरकार अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। जबकि खुद जो नगर निगम के जो सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने अपनी जांच में काफी कुछ देखा गया था, काफी नंबर जो है सामने आए थे जिन्होंने इस घोटाले को हो सकता था कि अंजाम दिया गया हो। क्योंकि उसी एक नंबर से, उसी कुछ नंबरों से किस तरह से जो है कई ट्रांजेक्शन जो है की गई थी, कई ओटीपी से छेड़छाड़ की गई थी। और इस समय जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह जी। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा, हम उम्मीद करते हैं करनाल के प्रशासन पर, करनाल की पुलिस पर, कि पिछले घोटालों की तरह इस मामले में निश्चित तौर पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पिछले घोटालों में इक्का दुक्का आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन आज तक उस पूरे घोटाले की जो है क्या कुछ रहा वो आप सभी के सामने है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि करनाल के नगर निगम में हुए इस नो ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाले में, जिसमें मामला भी दर्ज कर दिया गया है और इस मामले में काफी जांच नगर निगम के अधिकारी की तरफ से की गई थी, और वो अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कई दिन पहले एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाला हुआ था और हमने आपका उस समय इंटरव्यू भी लिया था, लेकिन पब्लिक जानना चाहती है कि उस मामले में आखिरकार अब क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या कुछ अपडेट्स नए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इस मामले के अंदर एफआईआर रजिस्टर हमने करवा दी थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद अब पुलिस अथॉरिटीज़ इसके अंदर अब जांच कर रही हैं, और अभी तक जैसे आपके पास खबर है वैसे हमारे पास खबर है कि उन्होंने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस अथॉरिटी ने हमारे साथ तो क्या शेयर करनी है, उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी सामने आएगा वो आपको पुलिस अथॉरिटीज़ बताएंगी। सर, मामला क्योंकि नगर निगम करनाल से जुड़ा हुआ है, तो कभी कोई आपके बयान लिए हों, आपसे कोई दस्तावेज मांगे हों? क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, जांच आगे शुरू हुई है या नहीं हुई अभी तक? नहीं, जो मेरे जहाँ तक पता है जांच बिल्कुल ठीक चल रही है, जांच वो कर भी रहे हैं और इंफॉर्मेशन गैदर की गई है। कुछ उन्होंने दस्तावेज मांगे थे, हमने उनको दस्तावेज प्रोवाइड कर दिए हैं। सर, काफ़ी नंबर सामने आए थे, आपने भी बताया था कि इन नंबर से जो है कई ओटीपीज जो है किस तरह से रात को ये छेड़छाड़ की गई, वो नंबर साफ तौर पर पता चल गया था कि ये फलाने शख्स का नंबर है, वो तो उसी नंबर से रजिस्टर्ड किया गया होगा। वो देखिए, पुलिस का अपना सिस्टम होता है काम करने का, और मेरा इस स्टेज पे कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से कर रहे हैं और मेरे को काफ़ी उम्मीद है कि सच जल्दी सामने आ जाए। तो आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चाहे अधिकारी यहाँ अपने नगर निगम का हो, कर्मचारी हो या बाहर का कोई भी एजेंट हो, दलाल, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नगर निगम में जिनका आना जाना था वो लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो इसमें? चलिए, जो दोषी होगा उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी जी। तो बिल्कुल आपने देखा कि ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी यही बात आया कि किस तरह से इस मामले को लेकर जो है निश्चित तौर पर जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन पुलिस से भी हमारी अपील है कि इस मामले में जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन जरूर आगे बढ़ाई जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो सबूतों से छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि काफी नंबर सामने आ चुके थे, कई लोगों के नंबर सामने आए थे जिन्होंने इस तरह के घोटाले को अंजाम दिया। सॉफ्टवेयर आता है 21 तारीख को, 22 तारीख को हैक कर दिया जाता है, यानी कि 21 तारीख को यह सिस्टम बनाया जाता है नगर निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि जो रजिस्ट्रियां हो रही थी अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां ना हो, ओटीपी होगा, उसका टैक्स जमा कराया जाएगा। लेकिन 22 तारीख को ही हैकर उसमें कैसे आ जाता है, ये अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हैकर जो है बाहर का है, उसको कहीं ना कहीं अंदर से कुछ जानकारी जरूर जो है कहीं ना कहीं से मिल रही थी। नगर निगम में क्या कुछ सिस्टम चल रहा है, कौन कौन अधिकारी क्या काम कर रहा है, किस किस के क्या क्या फोन नंबर्स हैं, तो कुछ ना कुछ जानकारी जो है किसी ना किसी की तरफ से साझा जरूर की जा रही थी। अगर पुलिस चाहे तो इस मामले की जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन अभी तक बताना चाहेंगे कि इस मामले में किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस पूछताछ जरूर कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द करनाल का नो ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है जिन्होंने ये गलत काम किया है। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले घोटालों की तरह इस घोटाले की भी जो जांच है वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाए। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार इस मामले से जुड़ी हर पल पल की अपडेट जो है आपसे दिखाता रहेगा। और इस समय जो हम बातचीत कर रहे थे करनाल नगर निगम के जो ज्वाइंट कमिश्नर थे गगनदीप सिंह जी, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।